हेलो एवरीवन, करियर डिफेंस स्कूल में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे सैनिक स्कूल 2022 का 9th क्लास का रीजनिंग का पेपर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर्स आए थे पेपर में। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, P, Q, R, X, Y एंड Z। P एंड R आर मैरिड कपल। तो P और R मैरिड कपल है। तो जब मैरिड कपल है, कौन हस्बैंड है कौन वाइफ हमें नहीं पता। आगे मुझे बोल दिया Q इज सन ऑफ R। तो Q इज सन ऑफ R, बट R इज नॉट हिज मदर। तो R उसकी मदर नहीं है, तो R उसके क्या हो गए, पापा। तो ये हो जाएगी मदर। Y इज द ब्रदर ऑफ R। तो Y ब्रदर है R का। X इज द डॉटर ऑफ P। तो X डॉटर है P की। Z इज द ब्रदर ऑफ P। तो Z इज ब्रदर ऑफ P। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, 1 2। तो मेरा आंसर आ गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिमिलर फिगर। तो सिमिलर पेयर बताना है जो ये है। तो मेरे पास है 8:4। तो मुझे ऐसा सिमिलर पेयर बताना है। अब मुझे पता है ये 4 कैसे बना, 2 into 2, और ये जो 8 है वो कैसे बना, 4 into 2। तो 4 into 2। तो ऐसा ही सेम है मेरे पास 27:9। 9 कैसे बना, 3 into 3। तो ये जो 27 है ये कैसे बना, 9 into 3। 27:9। तो 9 कैसे बना, 3 into 3। और 27 कैसे बना, 3 into 9। तो मेरा आंसर आ गया 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है क्वेश्चन, फ्रेया इज ऑन द लेफ्ट ऑफ पर्सन सिटिंग इन द मिडल। तो जो मिडल में बैठा है फ्रेया उसके लेफ्ट में है। तो फ्रेया इधर आ गई, तो उसके लेफ्ट में आ गई। बट इज ऑन द राइट ऑफ बेला। बेला के राइट में है। तो बेला के राइट में है। तो बेला का राइट है और फ्रेया इसके लेफ्ट में है। सारा इज ऑन द राइट ऑफ जेमी। जेमी के राइट पे है सारा। तो ये आएगी जेमी। तो जेमी के राइट पे आ गई सारा। एंड ऑस्टिन इज ऑन द राइट ऑफ सारा। तो ऑस्टिन कहाँ पे है, सारा के राइट पे। तो सारा के राइट पे आ गई। ऑस्टिन इज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। तो जो मिडल में है उसके सेकंड पर्सन पे है ऑस्टिन। तो उसका सेकंड पर्सन। तो ऑस्टिन उसका सेकंड पर्सन है। तो इसका सेकंड पर्सन ये भी हो सकता है, पर यहाँ तो ऑलरेडी बेला है। तो ऑस्टिन आ जाएगी यहाँ। तो ये आ गई ऑस्टिन। अब ये ऑस्टिन आ गई, तो ये आ गई सारा और ये आ गया जेमी। अब मुझसे यही क्वेश्चन पूछा हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो मिडल में कौन है, जेमी। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मेरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो चलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। मिस्टर दास लेफ्ट फॉर हिज हाउस इन हिज कार। मिस्टर दास अपने ऑफिस के लिए निकला अपनी कार में। वो 12 किलोमीटर नॉर्थ गया। तो नॉर्थ आ गया 12 किलोमीटर। फिर उसने 10 किलोमीटर वेस्ट लिया। तो वेस्ट आ गया इधर 10 किलोमीटर। फिर उसने साउथ लिया 4 किलोमीटर। तो साउथ आ गया नीचे 4 किलोमीटर। फर्दर ही टर्न टू ईस्ट एंड मूव्ड 8 किलोमीटर। अब उसने ईस्ट टर्न लिया 8 किलोमीटर। तो ईस्ट आ गया इधर 8 किलोमीटर। तो यहाँ आ गया। फिर उसने राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर गया। तो राइट टर्न नीचे आ गया 8 किलोमीटर। अब ये देखिए 12 किलोमीटर था ये। तो ये 8 और 4 12 किलोमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है। अब ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से वो तो आ गया वेस्ट में। अब कितने किलोमीटर है, ये 10 है और ये 8। तो 2 किलोमीटर वेस्ट। तो मेरा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डाइस का। अब डाइस के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ये ओपन डाइस दिया हुआ है। तो ओपन डाइस में आपको मैंने बताया था कि जो एक छोड़कर है वो उसका ऑपोजिट होता है। तो 6 का ऑपोजिट क्या होता है, 3। 6 का ऑपोजिट 3। 4 का ऑपोजिट 5। 6 का ऑपोजिट 3। 4 का ऑपोजिट 5। तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2। 6 का ऑपोजिट 3। 4 का ऑपोजिट 5। 1 का ऑपोजिट 2। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3 डॉट्स के ऑपोजिट कौन है। तो 3 डॉट्स के ऑपोजिट कौन है, 6। तो 3 डॉट्स के ऑपोजिट कौन है, 6। तो क्या आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
P प्लस R इक्वल्स टू 2Q, Q प्लस S इक्वल्स टू 2P। वो कह रहा है अगर ये दो चीजें सही हैं तो बताइए कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। अब अगर मैं इसको करूं, P को लिखूं Q प्लस S अपॉन 2 इक्वल्स टू P, तो ये P रख दिया, तो मैं ये P को इसमें डाल देती हूँ, इसमें डाल दिया मैंने Q प्लस S अपॉन 2 प्लस R इक्वल्स टू 2Q। अब यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया तो Q प्लस S प्लस 2R। अब ये 2Q इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो Q प्लस S प्लस 2R इक्वल्स टू 4Q। अब ये Q उधर गया तो क्या हो गया, 3Q बन गया क्योंकि ये माइनस हो गया। अब क्या मैं 3Q को ऐसे लिख सकती हूँ, 2Q प्लस Q लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2Q पे यहाँ पर ये डाल देंगे P प्लस R, 2Q की जगह क्या डाल दिया P प्लस R, तो S प्लस 2R इक्वल्स टू P प्लस R प्लस Q। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था आपके लिए, P प्लस R प्लस Q। अब ये R जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो S प्लस R क्योंकि 2R माइनस R इक्वल्स टू P प्लस Q। तो मेरा कौन सा सही है, फर्स्ट P प्लस Q किसके बराबर है, S प्लस R के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पजल का, 6 बुक्स हैं साइड बाय साइड पड़ी हैं, RQT, इनका कौन सा कवर है, ब्लू कवर। उसने बोला जो अदर्स बच गई उनका क्या है, रेड कवर। तो अब बच कौन गई, P बच गई, S बच गई, U बच गई, तो इसमें क्या है, रेड कवर्स। ऊपर वाले में ब्लू है, इसमें रेड कवर्स हो गई। ओनली S एंड P आर न्यू बुक्स। अब जो S और P हैं ये न्यू बुक्स हैं, तो जो बाकी 4 है वो क्या हो जाएंगी, ओल्ड बुक्स। तो R हो गई, Q हो गई, T हो गई, U हो गई, तो ये क्या है, ओल्ड बुक्स हो गई। फिर मुझे बोल रहा है PRS आर लॉ रिपोर्ट्स, PRS लॉ रिपोर्ट्स हैं। जो बाकी बच गई वो क्या है, गजेटर्स हैं। तो बाकी जो बच गई वो क्या है, गजेटर्स। तो अब बची कौन कौन सी है, QUT। अब मुझसे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी 2 बुक्स हैं जो ओल्ड गजेटर्स हैं विद ब्लू कवर्स, ओल्ड गजेटर्स विद ब्लू कवर्स। अब गजेटर्स में भी आए, ओल्ड में भी आए और ब्लू में भी आए, तो ऐसी कौन सी 2 हैं, तो Q&T। तो Q&T वो 2 किताबें हैं जो ओल्ड भी हैं, ब्लू कवर्स में भी हैं और गजेटर्स भी हैं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, हाँ जी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, तो ये भी आपको करवाया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, स्लांटिंग लाइंस अलग अलग काउंट कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको बताया था ऐसी होती हैं, वर्टिकल लाइंस ऐसी होती हैं और स्लांटिंग लाइंस ऐसी होती हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5, वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5, स्लैंटिंग लाइन 1 2 3 4 5 6, तो 5 + 5 10, 10 + 6 16 लाइंस। तो कितनी लाइंस हो गई, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पार्क का कोड है 5394, शर्ट का कोड है 17698, पंडित का कोड है 53206। निशार का कोड बताओ, निशार का कोड। अब देखिए मेरे पास इसमें क्या है, कॉमन वर्ड्स के कॉमन कोड। हाँ जी, आर का कोड 9, यहाँ पर भी 9, ठीक है। ऐसे ही ए का कोड 3, यहाँ पर भी 3। ऐसे ही आई का कोड यहाँ क्या है 6, यहाँ पर भी 6। तो एन का कोड यहाँ से देखा मैंने क्या आएगा 2। आई का कोड चेक किया कितना आ रहा है 6, एस का 1, एच का 7, ए का 3, आर का क्या आ जाएगा 9। तो 261739, तो ऑप्शन आ गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होता है, आपको साइन का मतलब दे दिया, पी का मतलब मल्टीप्लाई, क्यू का डिवाइड, आर का प्लस, एस का माइनस। अब बॉड मास लगाकर इसको सॉल्व करना है और बताना है कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो अब इसमें मेरा सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो सेकंड सॉल्व करते हैं। 2r, आर का साइन क्या है प्लस,
S का साइन क्या है माइनस, Q का साइन क्या है डिवाइड, P का साइन क्या है मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बॉडमास लगाकर सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट्स है नहीं, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगी डिवीजन। तो 24 डिवाइड बाय 8, तो 24 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा 3। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3। तो 2 + 9 - 3, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 + 9 11, 11 - 3 8। तो मेरा आंसर क्या आ गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर सीरीज का। तो नंबर सीरीज को करते हैं, इसमें देखते हैं क्या आएगा। अब इसमें है मेरे पास 3 का स्क्वायर, ऐसे ये 4 तो 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 क्योंकि 5 का स्क्वायर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा है इस फिगर की मिरर इमेज बताएं। अब देखिए मेरे पास मिरर यहाँ पर है, तो जब ये मिरर यहाँ पर है तो ये चीजें उलट जाएंगी। तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो A नीचे आ जाएगा और P ऐसे एज इट इज आ जाएगा इस तरह से। तो AP, तो देखिए AP इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गई। फिर अब देखते हैं जब ये उल्टेगा, तो जब ये उल्टेगा तो ये नीचे हो जाएगा और ये सर्कल ऊपर आ जाएगा। तो ये नीचे और सर्कल ऊपर, तो A में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है C ऑप्शन में। तो मेरा आंसर क्या आ गया थर्ड। नेक्स्ट है अपना एनोलॉजी का क्वेश्चन। अब एनोलॉजी के क्वेश्चन में क्या होता है, A का B के साथ रिश्ता देखना है, फिर C का D के साथ बनाना है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये इधर था तो ये नीचे हो गया, ये नीचे ऊपर था तो ये नीचे आ गया, ऐसे ही ये नीचे है तो ये ऊपर आएगा। तो ऊपर मेरे पास सब में आ रहा है। अब ये मेरे पास लाइन के साथ अटैच है ना, और ये कलर्ड वाला लाइन के साथ है। तो कलर्ड वाला लाइन के साथ और ये बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने, तो इसके सामने आएगा और इस तरफ आएगी लाइन। तो बिल्कुल सामने और लाइन इस तरफ आएगी, तो A ऑप्शन कट गई। अब ये जो कलर्ड वाला है वो लाइन के साथ है, तो कलर्ड वाला लाइन के साथ, तो कलर्ड वाला लाइन के साथ यानी कि ये लाइन के साथ आएगा कलर्ड। तो मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि लाइन के साथ ये अनकलर्ड है। तो आंसर क्या आ गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल में क्या होता है, मुझे नेक्स्ट फिगर बतानी है क्या आएगी। अब इसमें मैंने इनको काउंट किया, इसमें है ये 2, इसमें है ये 4 लाइन्स 5 6 7, फिर इसमें काउंट किया 4 8 12, फिर 4 8 12 16 17, फिर काउंट किया 4 8 12 16 20 21 22, तो 22 लाइन्स। अब अगर हम ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है, तो आगे भी +5 होगा। तो 22 + 5 27 लाइन्स। तो 27 लाइन्स किस में आ रही हैं, हाँ जी, अगर मैं ये चेक करूँ 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16 20 24 27 लाइन्स। तो मेरा आंसर आ गया 1 ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का। सर्टेन का कोड है BFQUZJM। अब यहाँ पे देखा 3 5 18 20, A को 27 भी बोला जाता है, क्योंकि अगर मेरे पास नीचे 26 है तो मैं इसको 27 लिखूंगी। 2 6 17 21 26 10 13, -1 +1 -1 +1 -1, A से क्या हो रहा है, सॉरी A का Z +1, फिर -1, फिर +1, तो -1 +1 हो रहा है, ठीक है। तो -1 +1। ऐसे ही मुंडेन का पूछा है, तो मुंडेन में देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 -1 +1 -1। अब M से -1 किया L, E से -1 किया D, L से शुरू D पे खत्म। तो L से शुरू D पे खत्म, फर्स्ट ऑप्शन आ रही है। फिर 22, फिर -1, फिर E, फिर Z, फिर 14 + 1 15। तो क्या आ जाएगा, LVMEZOD। तो अपना ऑप्शन आ गया 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज में क्या लिखा हुआ है 3, 15, 35, डैश 99, 143। अब ये कैसे बना, 3 कैसे बना, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 4 का स्क्वायर 16 -1, 6 का स्क्वायर 36 -1, 8 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1, तो 8 का स्क्वायर 64 -1 63। अगला किया मैंने 6, 11, 21, 36, 56 डैश, हाँ जी +5, फिर +10, फिर +15, फिर +20, 5 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 15, फिर 20, तो अब कितना ऐड करेंगे 25, तो 56 + 25 कितना हो गया 81। तो मेरा आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेयरकेस वाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टेयरकेस पे पर्सन खड़ा है, ही वॉक्स डाउन 4 स्टेप्स। अब देखिए ये करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो 4 स्टेप्स नीचे आया, तो एक यहाँ खड़ा है, 1 2 3, 4 स्टेप्स नीचे आया, 1 2 3 4, 3 स्टेप्स ऊपर गया, तो 1 2 3 यहाँ आ गया। यहाँ लिख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, डाउन 6 स्टेप्स। अब यहाँ था इसके 6 स्टेप्स नीचे गया, 1 2 3 4 5 6, अप 2 स्टेप्स, तो यहाँ आ गया। अप 9 स्टेप्स, यहाँ से 9 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स ऊपर आया, डाउन 2 स्टेप्स, तो 1 2 यहाँ आ गया। वेयर इज ही स्टैंडिंग इन रिलेशन टू द स्टेप ऑन विच ही स्टार्टेड, तो वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो कहाँ पे है, 2 स्टेप्स अबव है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे है 2 स्टेप्स अबव, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एनोलॉजी का, ए का बी के साथ रिश्ता देखना और सी का डी के साथ बनाना है। ए का बी, ये 10 का स्क्वायर, 121, 11 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का, तो अब कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का है, तो ये 13 का, यानी कि 169। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए क्यूब का, वो पूछ रहा है कौन सी फिगर के नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सी फिगर फॉर्म नहीं होगी वो बतानी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये ओपन डाइस है, तो ए का ऑपोजिट क्या होगा 7, एक छोड़कर, 4 का ऑपोजिट क्या होगा पी, बी का ऑपोजिट क्या होगा सी, बी का ऑपोजिट सी, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब मुझसे पूछा जा रहा है कौन सी फिगर फॉर्म नहीं हो रही वो बतानी है। अब जो फिगर फॉर्म नहीं हो रही वो कौन सी होगी, जो इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है, ये ऑपोजिट आना चाहिए, इनके साथ में आ गया तो वो नहीं आएगा। फर्स्ट फिगर चेक करी APC, तीनों का एक एक है, तो ये तो फॉर्म हो जाएगी। 7BP, ये भी हो जाएगी। 47C, 47C ये भी हो जाएगी। B4C, अब B4C में BC आ गया इकट्ठा, तो ये फॉर्म नहीं हो रही क्योंकि B और C ऑपोजिट है, साथ साथ नहीं आएंगे, तो ये तो साथ साथ आ गए, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का। शुगर का कोड दिया है BCDZF, वाटर का कोड है PZQMF। अब मुझसे पूछा है टीयर्स का कोड बताएं। अब देखिए टी के नीचे क्या आ रहा है Q, E के नीचे क्या आ रहा है M, A के नीचे क्या आ रहा है Z, R के नीचे F, S के नीचे B, तो क्या आ जाएगा QMZFB, QMZFB, तो क्या ऑप्शन आ गई 3rd। चलिए नेक्स्ट है इफ द 7th डे ऑफ द मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। उसने कहा अगर 7 तारीख को क्या है 3 दिन पहले है फ्राइडे से, तो फ्राइडे से 3 दिन पहले थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, 7 तारीख को क्या है ट्यूसडे है, तो बताइए 19 को क्या होगा। अगर 7 को ट्यूसडे है तो 7 + 7 14 को ट्यूसडे हो गया। अब 19 को बताना है, 15 16 17 18 19, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 19 को क्या आ गया संडे आ गया, तो मेरा आंसर क्या आया 4th ऑप्शन।
लास्ट क्वेश्चन है अपना वेन डायग्राम का। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं कौन सी फिगर रिप्रेजेंट करती है बॉयज, गर्ल्स और क्लास को। अब मुझे पता है कि जो बॉयज हैं वो क्लास में हैं, गर्ल्स हैं वो भी क्लास में हैं, तो ऑल बॉयज इन क्लास, ऑल गर्ल्स आर इन क्लास। तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? फोर्थ। बॉयज भी हैं क्लास में, गर्ल्स भी हैं क्लास में, तो क्या ऑप्शन आ गई? फोर्थ। हाँ जी, अब आपने आंसर्स इसके साथ मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहें। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।